राजू को 12 साल की उम्र में ही पहला प्यार हो गया था। राजू उस समय 7th क्लास में था। उम्र कम थी, लेकिन मॉडर्न ज़माने में लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते थे। राजू का ये पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की नीसू के साथ था। नीसू अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 11-12 साल की होगी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। नीसू के पापा बड़े बिजनेसमैन थे। अच्छा काम था, अच्छे पैसे वाले थे। राजू मन ही मन नीसू को दिल बैठा था, लेकिन हमेशा कहने से डरता था। राजू के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य था, इसलिए डर से राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो, इस प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई थी। वो दिन स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता रहता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। माँ बाप सोचते बच्चा सुधर गया, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लग चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन राजू की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छुपे निशा को देखता रहता था। कभी कभी उन दिनों में बात भी हो जाती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। लेकिन दिल की बात कह ना सका। समय गुजरा और 10वीं पास हो चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में दबी हुई थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि शायद अब नीशू को कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े शहर में पढ़ाने भेजूंगा। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। नीशू भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश, लेकिन राजू की आंखों में आंसू थे। राजू चुपचाप क्लास में गया और नीशू के बैग से उसका स्कूल कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर नीलम की प्यारी सी फ़ोटो थी। राजू ने सोचा कि फ़ोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैग से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ने भेज दिया। नीशू के पिताजी ने भी किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहीं शिफ्ट हो गए। राजू का हमेशा के लिए नीशू से जुदा हो चुकी थी। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी। वो थी नीशू। लाख कोशिशों के बाद भी नीशू से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी नीशू ही था। राजू जब भी अपनी पत्नी को नीशू नाम से पुकारता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। आंखों के आगे बचपन की तस्वीरें उभर कर आया करती थी। पत्नी को पुराने अभी इस समय का एहसास ना होने दिया था, लेकिन आज भी नीशू से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे नीशू को वो बचपन का कार्ड मिल गया। उस पर छपे नीशू के प्यारे से चेहरे को देखकर वो भावुक हो उठा। तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वह फ़ोटो देख ली। पत्नी, यह कौन है? इसकी जो फ़ोटो दिखाओ। राजू, अरे कुछ नहीं, ये बचपन के दोस्त की पत्नी। अरे यह तो मेरी फ़ोटो है, ये मेरी बचपन की फ़ोटो है। देखो, यह लिखा है मेरा नाम नीशू, जहाँ मैं पढ़ी थी। राजू यह सुनकर खुशी से पागल हो गया। तुम्हारी फ़ोटो है? इस लड़की के बचपन से प्यार करता हूँ। नीशू ने अपनी पत्नी को अपनी प्रोफाइल डायरी दिखाई, जहाँ नीशू की कई बचपन की फ़ोटो लगी थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही नीशू थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। नीशू ने राजा को प्यार से गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से उसको प्यार करता था। राजू ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। इसलिए कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो प्यार रंग ला ही देता है, जैसा नीशू और राजू के साथ हुआ। बचपन में अगर आपको भी किसी लड़की से प्यार हुआ था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।